स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का पाठ 14 है है आहा च। है आहा ये दोनों कष्ट सूचक अव्यय हैं। मतलब है तो दोनों ही अव्यय, लेकिन ये कष्ट सूचक हैं। जब भी हमारे कभी चोट लगती है तो है ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं शब्दों से संबंधित एक बहुत ही शानदार ये कहानी है। और एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। है आहा च। अजीज है सरल है परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था। एक अजीज नाम के एक बालक की इसमें कहानी है। तो अजीज बहुत ही सरल और परिश्रमी था। सह स्वामीन है एव सेवायाम लीन है आसीत। सह मीन्स वह, स्वामीन है मतलब अपने मालिक की, एव मीन्स ही, सेवायाम मीन्स सेवा में, लीन मीन्स तल्लीन, संलग्न, आसीत मतलब था। वह अपने मालिक की ही सेवा में लीन रहता था, संलग्न रहता था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा मीन्स एक बार, सह मीन्स वह, गृहम मीन्स घर को, गंतुम मीन्स जाने के लिए, अवकाशम मीन्स अवकाश छुट्टी, और वांछति मीन्स चाहता था, चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश की इच्छा करता है। स्वामी चतुर है आसीत, लेकिन उसका मालिक चतुर स्वभाव का था। सह चिंतयति, सह मीन्स वह, चिंतयति मतलब विचार करता है। वह विचार करता है कौन? उसका मालिक। अजीज है इव न को अपि अन्य कार्य कुशल है। तो उसने क्या सोचा कि अजीज, अजीज इव मीन्स की तरह, न मीन्स नहीं, को अपि मीन्स कोई भी, अन्य मीन्स दूसरा, कार्य कुशल मतलब काम करने में कुशल प्रवीण। तो उसने सोचा कि अजीज की तरह कोई अन्य कार्य में कुशल नहीं है। भाई अजीज जितना कार्य में कुशल है वैसा कोई और दूसरा उनका सेवक कार्य में कुशल नहीं है। तो को अपि में उत्व विसर्ग संधि है बच्चों, उसमें कह प्लस अपि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। एष मीन्स यह, अवकाशस्य मीन्स छुट्टी का, अपि मीन्स भी, वेतनम मीन्स वेतन तनख्वाह, और ग्रहीष्यति मतलब लेगा, ग्रहण करेगा। तो उसका मालिक सोचता है कि भाई अगर ये छुट्टी जाएगा तो ये अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा, अवकाश की भी पेमेंट लेगा, तनख्वाह लेगा। एवं चिंतयित्वा, एवं मीन्स इस प्रकार, चिंतयित्वा मीन्स विचार करके, स्वामी उसका मालिक, कथयति मीन्स कहता है, इस प्रकार विचार करके उसका मालिक कहता है कि अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का पूरा धन दूंगा। मतलब जब तुम छुट्टी जाओगे उसका और जो कार्य किया उन दोनों का ही मैं तुम्हें संपूर्ण धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तु द्वयम आनय, लेकिन तुम्हें इसके लिए दो वस्तु लानी पड़ेंगी। है आहा च, एक तो है और एक आहा, ये दो वस्तुएं आपको लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके मालिक ने ये कंडीशन लगा दी कि भाई आपको दो वस्तुएं लेके आनी पड़ेंगी। एतत् श्रुत्वा अजीज है वस्तु द्वयम आने तुम निर्गच्छति। एतत् मीन्स यह, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, अजीज मीन्स अजीज, और वस्तु द्वयम मीन्स वो दोनों वस्तुएं, आने तुम मीन्स लाने के लिए, निर्गच्छति मीन्स निकल जाता है। और यह सुन करके, श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, श्रु प्लस त्वा, तो यह सुन करके अजीज वो दोनों वस्तुएं, आने तो मीन्स लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है। निर उपसर्ग है, गच्छति इसमें गम धातु है, एक क्रिया है।
आनेतुम शब्द है उसमें तुमुन प्रत्यय है बच्चों, आ, ठीक है। आगे है सह इतस्ततः परिभ्रमति। सह मीन्स वह, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, परिभ्रमति मीन्स घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। कौन? अजीज। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, धराम मीन्स धरती को, प्रार्थयति मीन्स प्रार्थना करता है और धरती को प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। नैव यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है बच्चों, न प्लस एव, प्राप्नोति एक क्रिया है। और चिंतयति, वह विचार करता है कि परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, और परिश्रम का धन उसको प्राप्त नहीं होगा, ऐसा उसने सोचा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, और कहीं पर उसको एक बुजुर्ग महिला मिलती है। कुत्रचित एक अव्यय है, एका मीन्स एक, वृद्धा मीन्स बुजुर्ग महिला, और मिलती एक क्रिया है। तो एका वृद्धा ये विशेषण विशेष से दोनों है, संख्यावाची विशेषण है एका शब्द। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें संधियों वाले भी आते हैं, उपसर्ग वाले भी आते हैं, प्रत्यय से युक्त भी शब्द आते हैं, तो वो हम आपको पूरी तरह बताते हैं। आगे है सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, और वह उसको अपनी सारी व्यथा, श्रावयति मीन सुनाता है। कौन? अजीज उस बुजुर्ग महिला को अपनी सारी पीड़ा सुनाता है। सा विचारयति, वह विचार करती है, वह महिला विचार करती है क्या? स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि उसका जो मालिक है वो अजीज के लिए या अजीज को धन देने की इच्छा नहीं करता है, मतलब वो अजीज को उसका मालिक धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, वह तम मतलब उसको, किसको? अजीज को। कथयति मीन्स कहती है, वह अजीज को कहती है अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, कि मैं तुमको वो दोनों वस्तुएं देती हूं जो कि आपके मालिक ने मंगवाई हैं। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु वो दोनों ही बहुमूल्यकम वर्तते, बहुमूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। प्रसन्न है सह स्वामिन है समीपे आगच्छति, और प्रसन्न होता हुआ, सह मीन्स वह है कौन? अजीज। स्वामिन है मतलब मालिक के, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। समीपे पास में, सप्तमी विभक्ति है। आगच्छति आ उपसर्ग है, गम धातु है, क्रिया है, आता है। प्रसन्न मुद्रा से वह अपने मालिक के पास में आता है। तो जो उस बुजुर्ग महिला ने उसको दो चीजें दी थी, उनको लेकर के वह अपने मालिक के पास आता है। तो इसमें भी देखो बच्चों कितने सारे अव्ययों का प्रयोग हुआ है इसमें। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला अव्यय है न, दूसरा अव्यय है एव, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का भी काफी प्रयोग हुआ है, जैसे ताम, सर्वाम, व्यथाम, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वस्तु द्वयम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। आगे है अजीजः अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, और अजीज को देख करके उसका मालिक चकित हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। दृष्ट्वा में दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है। भवति यहाँ पर भू धातु है, एक क्रिया है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, और जो दो वस्तुएं लेके आता है उसमें से जो उसका मालिक था वो शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे, पेटिकाम उद्घाटयति, एक पेटी को उद्घाटयति मीन्स खोलता है। पेटिकायाम
लघु पात्र द्वयम आसीते, और उस पेटिका में 2 लघु पात्र थे। उस पेटिका में भी 2 लघु पात्र थे जो कि उस बुजुर्ग महिला ने उसको दिए थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, और पहले वह एक लघु पात्र को, उद्घाटयति मीन्स खोलता है, उद उपसर्ग है इसमें और एक क्रिया है। तो इसमें देखो लघु पात्रम में द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक लघु पात्र को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा मीन्स अचानक, एका मीन्स एक, मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, निर्गच्छति मीन्स निकलती है। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। मधुमक्षिका प्रथमा विभक्ति है, एका में भी प्रथमा विभक्ति है, निर्गच्छति निरुपसर्ग गम धातु है, क्रिया है। तस्य च हस्तम दसती, और वो उसके हाथ को, दसती मीन्स काट लेती है, डसती है। तो जैसे ही उस पात्र को वो खोलता है तो उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है और वो मधुमक्खी उसके हाथ को काट लेती है। तो स्वामी उच्च ही वदती, तो उसका मालिक जोर से बोलता है है, जैसा कि इस पाठ का भी नाम है है। तो वो शब्द उसके मालिक के मुंह से निकला। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, और उसके बाद उसने दूसरा लघु पात्र खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, और उसमें एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, और वह उसके ललाट को, मतलब उसके माथे पर काटती है। पीड़ित है सह अत्युच्चई चित करोति आहा इति, और पीड़ित है, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के उसका मालिक अत्युच्चई, यहाँ पर यण संधि है, अति प्लस उच्चई, बहुत जोर से ऊंची आवाज में चित्कार करता है, चिल्लाता है, आहा। अजीज है सफल है आसीत, और अजीज अब सफल हो गया था, क्योंकि उसके मालिक को जो 2 चीजें चाहिए थी ना, है आहा, ये दोनों ही उसके मुंह से निकल चुकी थी, मतलब दोनों ही उसको प्राप्त हो चुकी थी। इसमें अजीत सफल हो गया था। स्वामी तस्मई वेतनस अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, और उसका मालिक उसको छुट्टी का और वेतन का पूर्ण धन देता है। तो इस प्रकार अजीज ने शानदार दिमाग लगाते हुए उस बुजुर्ग महिला की सहायता से उस मालिक को वो दोनों चीजें ला करके दे दी जिसकी वह चाह रख रहा था। एक है, दूसरा आहा, और इस सफलता के साथ ही अजीज को अवकाश भी मिलता है और अवकाश का पूर्ण धन भी मिलता है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।